वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। लर्निंग मेड इजी इसका जो टैगलाइन है हम इसी से शुरू करते हैं कि इस तरह के वीडियोस की आप लोगों को डिमांड थी कि बताया जाए कि कैसे लर्निंग को और इजी बनाया जाए। तो आज मैं इस थीम को ही लेकर के चल रहा हूं कि लर्निंग को कैसे इजी बनाया जाए। लर्निंग को इजी बनाने के लिए देखिए, लर्निंग में दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट यानी कि आप उन सारी चीजों को मानते हैं जैसे रीडिंग, लिसनिंग और व्यू। ये इनपुट है आपके लर्निंग के लिए। लर्निंग में जब आप कुछ सीख रहे हो, कुछ जानने की कोशिश करोगे, आइदर उसको सुन के सीख सकते हो, या देख कर सीख सकते हो, या उसको पढ़कर सीख सकते हो। ठीक है, तो जब वो सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तीन मेथड्स में से कोई एक मेथड आप यूज करते हो। तो इनपुट का ये मेथड है। अब इनपुट हो गया, अब आप सोचोगे कि जैसा मैंने डाला है अपने दिमाग में वैसा ही चीज निकल आए, तो आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। आपके दिमाग में प्रोसेसिंग क्षमता भी है, तो उसको थोड़ा प्रोसेसिंग कराना पड़ता है चीज़ों को, तब वो ज़्यादा दिन तक लास्ट करता है, ज़्यादा दिन तक सिंपली आपके दिमाग में अटैच रह सकता है। उसके लिए आपको अपने आउटपुट पर ध्यान देना होगा। आउटपुट में आप तीन मेथड्स याद रखिएगा कि जब भी कोई इनपुट गया, अब उसका क्या करना है हमको, हमें उसको रिफ्लेक्ट करना है, हमें उसको इंप्लीमेंट करना है, हमें उसको शेयर करना है। अगर ये इंप्लीमेंटेशन, शेयरिंग और रिफ्लेक्शन का काम आप आराम से कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। डाउन द लाइन आप देखोगे वो सारी चीजें बहुत इजीली रिकॉल हो सकती हैं आपके यहाँ। जैसे लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आउटपुट हमेशा इनपुट से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने 2 घंटे काम किए हैं इनपुट लेने में, मुझे लगता है 3 से 3.5 घंटा आपको देना चाहिए आउटपुट के लिए। यानी पढ़ने के बाद खुद सोचिए और खुद से क्वेश्चन करिए कि मैंने क्या पढ़ा, मैं क्या जानना चाहता था, जो मैं जानना चाहता था क्या मैं जान पाया, हमारे एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इस चीज को आप समझ लेंगे और समझने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पर आएंगे। दूसरा स्टेप है इंप्लीमेंटेशन। अब बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, उस चीज को वैसे एग्जामिनेशन कंडीशन में ला करके उसको देखना है कि मैंने इससे गेन किया कि नहीं किया। अगर वहां प्रॉब्लम आ रही है, फिर से उसको रिफ्लेक्ट करिए। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है, अब मुझे ठीक ठाक आ गया, अब मैं इसको शेयर करने की कोशिश करता हूं। शेयरिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि मोबाइल से उनको शेयर करना। शेयरिंग का मतलब हुआ उसको डिस्कस करना, किसी फ्रेंड से, किसी ऐसे शिक्षक से, किसी गुरु से उसको डिस्कस करना, या अपने फ्रेंड सर्कल में इसको एक मेथड बना लो कि आप उसको ग्रुप डिस्कशन का नाम दे करके, जैसे अभी मान लीजिए कि LAC पे चल रहा है चाइना और इंडिया का विवाद, तो पहले पढ़ो लर्निंग, उसके बाद उसको प्रोसेस करो। अब उसको लेकर के जब आप बैठोगे तो आप उस पर नया इनपुट, नया इंसाइट ला सकते हो और वो बहुत दिन तक आपके दिमाग में याद रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर, टू लर्न इजीली, और लर्निंग को और इजी बनाने के लिए आपको अपने इस इनपुट और आउटपुट प्रोसेस पर बहुत नजर रखनी पड़ेगी कि हम कितना इनपुट ले रहे हैं और किस तरीके से ले रहे हैं, और उस इनपुट को प्रोसेस करके कैसा आउटपुट निकाल रहे हैं। तो इस दोनों चीजों पर अगर आपकी नजर बनी रहेगी, आई गारंटी यू कि आपको सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस स्टडी एक्सप्रेस। इसके आगे हम लोग और भी कूपा टेक्निक और निमोनिक टेक्निक पर भी वीडियो लेकर आएंगे, और आपको याद करने, स्ट्रैटेजी बनाने, प्लानिंग करने, एग्जाम पास करने, क्वेश्चन सॉल्व करने, हर एक चीज की स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। थैंक यू। तो जुड़े रहिए, बी कनेक्टेड, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी की तरफ से। थैंक यू सो मच।